राम राम। हमने दूसरे भाग में देखा कि गुरु महाराज ने ब्रह्मचारी से बताया कि मेरी मुद्रा तोय बताओ, उमंग्यो प्रेम बहुत सुख पाओ, सेज समाज रात दिन होई, सूरत नृत्य का कामन कोई। अरे ब्रह्मचारी, तुम जो करते हो, तुम्हारी जो मुद्रा साधना है ये बेगारी जैसी है। जितना दिन करोगे, जितना समय करोगे, उतने तक रहोगे। लेकिन मेरी समाधि कैसी है? तो ये सहज समाधि है। वहाँ पे ना तो सूरत का काम है, ना तो निरत का काम है, हा? मेरा ध्यान जो है गगन मंडल में रहता है। मेरी समाधि 10वें द्वार में रहती है। वहाँ पर अखंड ध्वनि चलती है। 3.5 कोटि रोमावली में निरंकार होते हैं। तुम्हारी जो समाधि है, तुम्हारी जो मुद्रा है, वह मुद्रा कैसी है? वह काल के मुख में है। और गुरु महाराज ने विशेष बात बताई, मन पवना झूठा मिल दोई। तुम जिस मुद्रा को साधते हो उसमें मन है और उसमें श्वास है। श्वास, यह मन और श्वास जो है ये कैसे है? ये दोनों भी झूठे हैं। अब झूठे क्यों कहा गुरु महाराज ने, इसको हम देखेंगे। अब गुरु महाराज की जो मुद्रा है, गुरु महाराज की जो समाधि है, उसमें मन और श्वास का आधार नहीं होता। गुरु महाराज की जो समाधि, गुरु महाराज की जो अखंड समाधि है, जो सहज समाधि है, वह कैसी है? यहाँ पर है और ये अधर यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर मन भी नहीं पहुँचता, मन भी नहीं पहुँचता, यहाँ पर श्वास भी नहीं पहुँचता है। घट में परमात्मा से प्रीत करने से ये लीव लग गई है, गुरु महाराज कहते हैं, और उसकी अखंड अनुभूति रहती है। और तुम जो करते हो ब्रह्मचारी, तुम जब तक समाधि लगाओगे, जब तक तुम मुद्रा साधोगे, तब तक ही रहेगी। तुम्हारी जो सूरत है वो हटी तो तुम्हारी मुद्रा टूटी। मेरी जो मुद्रा है, क्योंकि मन जो है, मन की पहुंच कहाँ तक है? मन की पहुंच है त्रिकुटी तक। ये त्रिकुटी तक ही पहुंचता है मन। और श्वास जो है, श्वास कहाँ तक जाएगा? श्वास जो है ये पार ब्रह्म के नीचे ही है, ये हूण काल में ही है। गुरु महाराज कहते हैं जब उस देश में मन और श्वास नहीं जा सकते तो ये झूठे हैं, गुरु महाराज कहते हैं। और ब्रह्मचारी, तुम अगर समझते हो कि तुमने जो मुद्रा साध ली, तुमने जो मुद्रा साध ली, घर छोड़ के वन में आ गए, त्राटक लगा रहे हो, भृगुंड में चढ़ रहे हो, सुख मान रहे हो, इससे अगर तुमको परमात्मा मिलता है, इससे अगर तुमको परमात्मा मिलता है, ऐसा अगर तुमको लगता है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है। ये कभी नहीं होने वाला। गुरु महाराज आगे और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला घट में होई, ब्रह्मचारिया कोई न पावे, जिण सुन रीत उलट गढ़ चढ़ जावे। अरे ब्रह्मचारी, और सुनो, मैं क्या बताता हूं। मन पवना को कामन कोई, मेरी जो समाधि है, इस समाधि में ना तो मन की आवश्यकता है और ना तो श्वास की आवश्यकता है। मन पवना को कामन कोई। और ऐसी जो कुदरत कला है, कुदरत कला घट में हुई, गुरु महाराज कहते हैं। ये जो कुदरत कला है कि सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जा जागे, अखंड घट में हुओ उजियालो, नख चख में धुन लागे, कुदरत कला नाम इसही को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना क्रिया बिन साजन,
उलट आध घर जाई। ये कुदरत कला है, गुरु महाराज कहते हैं। मन पवना को कामन कोई, कुदरत कला में मन और पवन का कोई काम ही नहीं है। ये कुदरत कला तो घट में होती है, घट में उपजती है। ये कब उपजेगी? जब साहेब से प्रेम होगा, साहेब से, साहेब से प्रेम होगा। परमात्मा की जब मेहर होगी, के सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घटावे, ईण विध नाव न्यांछर जागे और उलट आध घर जावे। गुरु महाराज कहते हैं कि मन और श्वास, इसका वहाँ कुछ काम नहीं है। कुदरत कला जो है अपने आप होती है। जो अपने आप होती है यानी कुदरती होती है, अपने आप मतलब कुदरती, उसको कुदरत कला कहते हैं। और इस कुदरत कला से यह सब जो भी होता है यह अपने आप होता है। और ब्रह्मचारी, ये रीत किसी को भी नहीं मिलती। कौन सी रीत? जिस रीत से बंकनाल के रास्ते से उलटकर गगन में यानी ब्रह्मांड में चढ़ जाना, वह रीत किसी को भी नहीं मिलती, वह बिरलों को मिलती है। तो ये कुदरत कला कैसी है? जिस रीत से बंकनाल से उलटकर गगन गंडन में चढ़ती, वह कुदरत कला इस घट में ही है। इसको पाने के लिए घर छोड़ के वन में जाने की जरूरत नहीं है, दृष्टि खींचने की जरूरत नहीं है, मन और सूरत लगाने की जरूरत नहीं है, सूरत और नीरज का कोई काम नहीं है। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं। उसके लिए मन का भी काम नहीं है। ये कुदरत कला साधनी नहीं पड़ती। और मुद्रा जो है, मुद्रा साधना करनी पड़ती है। अब यह जो उलटकर गगन में कैसे चढ़ने की रीत है? जैसे गुरु महाराज ने कहा कि के सुखराम समझ रहे प्राणी सत्य कला जा जागे। यह सत्य कला कब जाग जाती है? वो कैसे मालूम पड़ेगा? अखंड घट में हो जियालो और नख चख में, इस नख से लेकर पैर के नाक से लेकर आंख तक एक धुन लग जाती है। कुदरत कला नाम इसे ही हो, इसको कुदरत कला कहते हैं। कोई जन जाने नहीं। यहाँ पर जो सगुण और जो निर्गुण के संत है, सगुण और निर्गुण के संत है, जो मुद्रा साधते हैं, वो इसको कैसे जानेंगे? वो इसको नहीं जानते। ये राजरीत है, ये किसी को नहीं मिलती। ये बेगारी काम थोड़ी है। गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? कि वह कुदरत कला उलट कर यानी कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मास्थान, गुदाघाट, बंकनाल, मेरु पर्वत, त्रिगुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इस प्रकार से यह उलट कर जाती है। गुरु महाराज कहते हैं। संत कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तू बाहर जतन हजार करे, पर भीतर ना उजियार करे। तू बाहर जतन हजार करे, पर भीतर ना उजियार करे। नित पास तेरे तू दूर फिरे, नित पास तेरे तू दूर फिरे। बिरथा भर माया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। अरे ब्रह्मचारी, तू बाहर तो बहुत जतन कर रहा है, घर छोड़ गया, वन में चला गया, दृष्टि उल्टी कर रहा है, भ्रुकुटी में मन लगा रहा है, बाह्य क्रिया सारी कर रहा है, लेकिन जो परमात्मा तेरे अंदर है, जो परमात्मा तेरे घट में है, उसको नहीं पहचान रहा। इसका कारण क्या? तेरे को गुरु कच्चा मिला है, गुरु सच्चा नहीं मिला। सच्चा गुरु मिलता तो तुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, गृहस्थी में रहकर ही तेरे अंदर परमात्मा की प्राप्ति करवा देता। और ब्रह्मचारी एक बात ध्यान रख,
ये जो चीज है, यह जो परमात्मा है, यह हट से नहीं मिलता। चाहे तुम तन का हट कर लो, चाहे मन का हट कर लो, इससे वह परमात्मा नहीं मिलता। वह कैसे मिलता है? वह प्रेम से मिलता है। तो हे ब्रह्मचारी, ये विधि तू धारण कर, तू सद्गुरु की खोज ना कर। जो सद्गुरु तेरे अंदर कुदरत कला प्रकट करवा देंगे, परमात्मा मिलवा देंगे, ऐसे सद्गुरु की खोज ना कर। कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो साहिब को प्यारो। कुदरत कला कैसी है? वह प्रेम से जागती है, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ? कुदरत कला जो है वो प्रेम से जागेगी, बिना प्रेम से कुदरत कला जागती नहीं है। फिर आगे और गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मुद्रा पाँच हद में होई, जो साजे जा प्रेम न कोई। कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना सुपचने हारा। अब गुरु महाराज और आगे की बात बताते हैं कि पांच मुद्रा हद में होई। अरे ये जो पांच मुद्रा है, कौन सी पांच मुद्रा गुरु महाराज बताते हैं? यह जो पांच मुद्रा है, खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी। हाँ? खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ऐसी जो पांच मुद्रा है, ये सब हद में है, हद से आगे नहीं है। और जिसने इस मुद्राओं का साधन किया, ऐसा समझो कि उसको प्रेम नहीं आया, इसलिए वो मुद्रा की साधना करता है। परंतु मुद्रा साधने से कोई प्रेम नहीं आता। ब्रह्मचारी जी जो सभी कर्म करते हैं, वो श्वास की साधना में बचने वाले हैं। क्या बता रहे गुरु महाराज? कर्म करे ब्रह्मचारी सारा, सो पवना सुपचने हारा। ये जो है, ये हट कर रहे हैं, और हट करके हद में काल के ही मुख में जा रहे हैं। तो ये पांच मुद्रा कौन सी गुरु महाराज जो बताते हैं कि खेचरी। अब खेचरी मुद्रा कैसी है कि जीव जो है, इस जीव को उलट कर श्वसन मार्ग बंद करते हैं। ये मुद्रा थोड़ी मैं आपको समझा दूंगा, ये मुद्रा कैसी होती है। कोई अगर आपको प्रश्न करे, क्योंकि ये लोग होते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया क्या, तो इसको थोड़े में हम देखेंगे, ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करेंगे। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी, ये पांच प्रकार की मुद्राएं हैं। अब ये कैसी कैसी है? इसमें जीव जो है, जीव उलट कर श्वसन का मार्ग जो है, श्वसन का मार्ग यह बंद कर देते हैं, श्वसन का मार्ग बंद कर देते हैं। भूचरी में जो है, इसमें कुंभक द्वारा, इसमें क्या करते हैं? इसमें कुंभक के द्वारा प्राण अपान वायु जो है सुषमना में प्रविष्ट करवा देते हैं। ये अंदर की क्रिया है, बड़ी कठिन क्रिया है। ये साधने को बड़ा ही समय लग जाता है। चाचरी जो है, यह नासिका के अग्रिम भाग भ्रुगुटी पर त्राटक करके ज्योत देखते हैं। चाचरी जो है, अगोचरी जो है, वह मन और सूरत के साथ अनहद नाद सुनते हैं। और उन्मुनी जो है, वह मन और सूरत के साथ सहस्त्राधार पर मन केंद्रित करते हैं। अब ये जो पांच मुद्रा यहाँ पर गुरु महाराज ने बताई, ये कैसी कैसी है कि पहली जो एक खेचरी मुद्रा, ये क्या करते हैं? यह अपनी जो जीभ होती है, जीभ उसको खींचने का अभ्यास करते हैं।
और ये कुछ महीनों बाद इतनी लंबी हो जाती है कि इसको उलट कर जो श्वसन मार्ग है उस श्वास का छिद्र बंद कर देते हैं और समाधि अवस्था पूर्ति हेतु श्वसन का आना जाना जो है ये रोका जाता है। ये योग मार्ग में बताया गया है। जीभ लंबी हो जाती है, उल्टी करके श्वसन मार्ग बंद कर देते हैं। दूसरी जो है वो कौन सी है? भूचरी मुद्रा। इसमें कई प्रकार के शारीरिक मानसिक जो क्लेश होते हैं इसका शमन होता है। ये क्या करते हैं? कुंभक करते हैं। पेट में जो वायु होती है उसको हम देखते ना, ये कुंभक करने वाले अंदर लेते हैं, रोकते हैं उसको। तो कुंभक द्वारा जो अपान वायु है उसको उठाकर हृदय के स्थान में लाकर प्राण के साथ उसको मिलाते हैं और उसका अभ्यास करने से प्राणाजय होकर चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? फिर इसमें चित्त स्थिर हो जाता है। इसमें चित्त स्थिर हो जाता है, गुरु महाराज कहते हैं। ये योगाभ्यास में कहा गया है कि ये चित्त स्थिर हो जाता है और सुषुम्ना से वह जो प्राणवायु है, अपान वायु जो है वो सुषुम्ना में प्रविष्ट करते हैं और इससे क्या होता है? इससे वो ऊपर उठने की संभावना होती है। ये जो होती है ये भूचरी मुद्रा है। अब तीसरी जो मुद्रा है ये कौन सी है? ये है चाचरी मुद्रा। अब चाचरी मुद्रा में क्या है? पहले जो उनकी जो दृष्टि है ये नाक के 4 उंगल आगे जो है वहाँ पर वो स्थिर करने का प्रयास करते हैं। साधना में बैठेंगे और नाक से 4 उंगल ऐसा आगे उसको स्थिर करने की दृष्टि करेंगे। फिर आगे इसका अभ्यास किया जाता है। फिर वह नाक के ऊपर जो है वह दृष्टि स्थिर करते हैं और फिर जो भूमध्य है उसमें वो स्थिर करते हैं। इससे क्या होता है? इससे मन प्राण स्थिर हो जाता है और ज्योति का दर्शन हो जाता है। इसको कहते हैं चाचरी मुद्रा। इसमें क्या है? ज्योति का दर्शन होता है। ज्योति का दर्शन, ज्योत दर्शन होता है इसमें। ये जो है ये चाचरी मुद्रा है। फिर इसके बाद में अगोचरी मुद्रा है। अब ये अगोचरी मुद्रा में विषय ऐसा है कि शरीर के अंदर के जो भीतर के जो नाद है सभी इंद्रियों के अंदर के जो नाद है वो सभी इंद्रियों के साथ में मन को पूर्णतः ध्यान में लगाकर कान के भीतर वो नाद सुनते हैं और इस प्रकार से हमेशा उसी में जाकर बैठते हैं, उसी मुद्रा में जाकर बैठते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये जो 5 इंद्रियां जो है ये स्थिर होती है और इससे स्मृति बढ़ती है। क्या होती है? इससे स्मृति बढ़ेगी और 5 इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियां ये स्थिर हो जाएगी, ये स्थिर हो जाएगी, ये चलायमान नहीं होगी। ये जो होता है ये अगोचरी में होता है, गुरु महाराज कहते हैं। अब उन्मुनी जो है वो उन्मुनी कैसी है? जो सहस्राधार यानी ये सिर की चोटी जो है इसमें पूर्ण एकाग्रता के साथ में मन लगाने का अभ्यास करते हैं और आत्मा जो है परमात्मा की ओर गमन करने लगती है और व्यक्ति जो है यह जो ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ने लगता है। ये सारा जो संकलन है जो भी मैंने यहाँ पर बताया ये योग मुद्रा से लिया गया है। गुरु महाराज ने तो सिर्फ यही बता दिया कि ये कैसी है? 5 मुद्रा हद में हुई, गुरु महाराज ने बता दिया। हद में यानी कैसे? देखो हद और बेहद क्या है ये भी हम इसमें समझ लेंगे। देखो हद और बेहद, देखो ये हमारा मनुष्य देह है, ये मनुष्य देह है। यहाँ पर जो है त्रिकुटी तक ये है हद, हद। यहाँ से यहाँ तक जो है ये है बेहद, बेहद। ये बाहर में लिख रहा हूँ, ये हद यहाँ तक त्रिकुटी तक और यहाँ तक बेहद।
और गुरु महाराज जो कहते कि मेरी मुद्रा कैसी है, ये बेहद के परे अगम की है। अगम की कौन सी? अगम की है, अगम की। ऐसे अगम की कि जिसकी गम किसी को नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं 5 मुद्रा हद में हो ही, बस ये भ्रुकुटी तक है। ज्यादा से ज्यादा ये सहस्त्रदल जो है यहां तक वो पहुंचेंगे। गुरु महाराज की हद तो यहां तक है। गुरु महाराज की हद जो समझते हैं वो यहां तक की है। ये 5 मुद्रा जो है ये हद्दी में रहती है, हद्दी से आगे नहीं जाएगी। ये काल के ही मुख में है। गुरु महाराज कहते हैं जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, बस वही है। ये काल के ही मुख में है, गुरु महाराज कहते हैं। और ये मुद्रा कौन साधेगा? जिसको उस साहेब से प्रेम नहीं आया। यह जो अगम में जो बैठा हुआ स्वरूप साहेब है, इससे प्रेम नहीं आया, वही ये मुद्रा साधेगा। और ये ब्रह्मचारी से कहते हैं कि ये जो मुद्रा साध रहे हैं ब्रह्मचारी, ये जो श्वास की साधना कर रहे हैं, श्वास को ऊपर चढ़ाने की जो साधना कर रहे हैं, ये कैसी है? ये पच पच के मर जाएंगे। ये पच पच के मर जाएंगे, लेकिन इनको परमात्मा नहीं मिलेगा। यानी मुद्रा साधना, मुद्रा है, साधना है, योग है, ये राम जी तक नहीं जाता, ये परमात्मा तक नहीं जाता। परमात्मा जो है वो कहाँ पर है? ये घट में ही है, और उसको अंदर ही प्रेम प्रीत से वह मिल जाता है। घर बार छोड़ने से ब्रह्मचारी राम जी नहीं मिलते। हे ब्रह्मचारी सुन, और आगे समझाते हैं गुरु महाराज। कर्म करे सो तन हठ भाई, मुद्रा 5 मन हठ माई। कह सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत्य शब्द की विध है न्यारी। गुरु महाराज ने यहाँ पर ब्रह्मचारी को एकदम क्लियर कर दिया। क्या क्लियर कर दिया? कि कर्म करे सो तन हठ भाई, मुद्रा 5 मन हठ माही। अब हम देखेंगे यह तन हठ क्या है और यह मन हठ क्या है। मन हठ क्या है? जो कर्म है, जो कर्म है, जो करनी है, जो क्रिया है, जो साधना है, साधना है, ये क्या है? ये तनहट में आते हैं। क्योंकि शरीर से कर्म कर लिया, शरीर से करनी कर रहे हैं, शरीर से क्रिया कर रहे हैं, शरीर से साधना कर रहे हैं, ये सारा तनहट में जाता। कर्म करे सो तनहट भाई, मुद्रा 5 मन हठ माही। यह जो मुद्रा है, यह जो मुद्रा है कौन सी? यह खेचरी, यह भूचरी, यह चाचरी, अगोचरी और उन्मुनी। उन्मुनी ये मन हट है। मन को हट कर लिया कि नहीं, इससे वह परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो 5 मुद्रा साधना जो ये क्या है? एक प्रकार का योगाभ्यास है। ये पवन के हिसाब से होता है, यानी श्वास के आधार से होता है। और वह जो परमात्मा गुरु महाराज ने बताया वह तन मन हट के परे है। वहाँ पर मन की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर श्वास की भी जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो कर्म करते हैं वो शरीर का हट है, और 5 मुद्रा साधना ये जो है यह मन का हट है। और ब्रह्मचारी सुनो, इसके परे जो सत शब्द है, यह जो सत शब्द है यह कैसा है? यह सत शब्द इन तन हट और मन हट से न्यारा है, न्यारा है। सत शब्द की प्राप्ति जो है
वह ये दोनों विधि से अलग है, तन हट और मन हट से न्यारी है। ये अगर तुम विधि करोगे तो सत शब्द मिलेगा नहीं। अरे सत शब्द नहीं मिला तो राम जी नहीं मिलेंगे, सत शब्द नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसे मिलेगा? के सुख राम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट। ऐसे सदगुरु खोज और उनसे जब तेरा प्रेम उमंग कराएगा, इन विध नावने अंचर जागे, इस विधि से तेरे अंदर वो सत शब्द जागृत हो जाएगा और उलट कर तू आदि घर जाएगा। नाव कला विध न्यारी संतो। अरे संतो, यह जो नाम कला है, अरे ब्रह्मचारी, यह जो नाम कला है यह अलग ही है। गुरु महाराज सीधा सीधा समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? कर्म करे सो तन हट भाई, मुद्रा पाच मन हट माही, के सुख राम सुनो ब्रह्मचारी, सत्य शब्द की विध है न्यारी। है? गुरु महाराज और अलग अलग जगह पर बताते हैं। क्या कहते हैं? शील, ये सिर्फ मुद्रा की बात है क्या? शील झूठ संतोष सारा, झूठा सतरज दोई हो। शील झूठ संतोष सारा, झूठा सतरज दोई हो। भेद बिना सब ज्ञान झूठो, भेद बिना सब ज्ञान झूठो। माया को अंग होई हो, सत शब्द सो न्यारा संतो। सत शब्द सो न्यारा हो, जाने हरिजन प्यारा संतो। इस सत्य शब्द को जानने वाले संत जो है ये न्यारा है। इस सत्य शब्द की विधि जो है यह सबसे न्यारी है। यहाँ पर ना तो कर्म का काम है और ना तो मन का काम है, ना तो मुद्रा का काम है, ना तो श्वास का काम है, ना तो मन का काम है। गुरु महाराज भांति भांति समझा रहे हैं ब्रह्मचारी को। अरे ये जो तू हट करके बैठा है, घर छोड़ के आ गया है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। भेद बिना सब ज्ञान छूटो। कोई शील पालता है, कोई संतोष पालता है, कोई सत्य पालता है। ये क्या है? ये बिना ज्ञान के क्रिया करनी हो रही है। इससे परमात्मा नहीं मिलता। आगे गुरु महाराज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कोई उन मुनि मान लगावे, कोई खेचरी सुहट चावे, कोई चाचरी साजे भाई, कोई भूचरी गह जन काई, के सुख राम अगोचर आगो, जालग जाओ मन जायर लागो, मन छिटका जब ये विध भाई, ब्रह्मचारी रह रीतन कोई। अब गुरु महाराज ब्रह्मचारी को और आगे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कोई जो है यह उन्मुनि में मन लगा रहे हैं। हाँ? कोई कोई संत क्या कर रहे हैं? जो उन्मुनि जो है, यानी जो पूर्ण एकाग्रता से सहस्त्राधार जो है वहाँ तक पहुँचने की क्रिया कर रहे हैं। कोई उन्मुनि से मन लगावे, कोई खेचरी जो है जीवा, वह जो है उससे अपना जीव को जो है वह क्या कर रहे हैं? वह उल्टी कर देते हैं। हाँ? इतनी लंबी कर, श्वसन मार्ग उसको बंद कर देते हैं, हट करते हैं वहाँ पर। कोई उन्मुनि सुमन लगावे, कोई खेचरी सुहट चावे,
केई चाचरी साझे भाई। कोई क्या करता है, चाचरी जो है यानी ध्यान लगाता है नाक के ऊपर, और गुरु महाराज कहते हैं कि भूमध्य में स्थिर करते वहां पर ज्योति देखते हैं। मुद्राओं में यही क्रिया होती है, उससे और कुछ नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि कई भूचरी, कोई जो है वह भूचरी जो है यानी कुंभक के द्वारा वायु उठाकर उसको जो है वह चित्त स्थिर कर लेता है और सुषमना के साथ में ऊपर जाने की कोशिश करता है। गुरु महाराज कहते हैं के सुख राम अगोचर आगे, जहाँ लग ओ मन जायर लागे, मन छिटकावे जब विधवाई, ब्रह्मचारी रह रीतन काई। गुरु महाराज ब्रह्मचारी को भांति भांति से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? अरे यह जो अगोचरी जो है, अगोचरी से आगे यानी यहाँ पर यह जो 1 2 3 4 5 इन मुद्राओं से आगे गुरु महाराज समझाते हैं कि वहां पर मेरा मन लगता है। मन से ये मुद्रा की विधियां सब मैंने छोड़ दी है। जब तू भी ये मन से ये सारी विधियां छोड़ देगा तब तेरे को ये प्राप्त होगा। और जब तक ये विधियां यानी मुद्रा में जब तक तुम रहोगे तब तक कोई रीत नहीं रहती। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा प्राप्ति की। यानी गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि जो संत उस परमात्मा को अपना निजमन सौंपेगा, उस राम जी को, उस सद्गुरु को अपना निजमन सौंपेगा, जो पहले यह मन अपना मुद्रा में लगाया था, यही मन जब सद्गुरु को सौंपेगा तब गुरु महाराज कहते हैं कि वो क्रिया होगी। यहाँ पर मन के और तन के हट विधि जो है यह जो त्याग देगा, यानी यह कर्म करनी क्रिया साधना खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी ये सारी जो विधियां है यह त्याग देगा, इनको छिटक देगा और अपना मन जो है वह सद्गुरु से लगाएगा। वह जो उसके उर के अंदर जो साहेब है उससे जब वो प्रेम प्रीत लगाएगा तब गुरु महाराज कहते हैं उसकी प्राप्ति होती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इन मुद्राओं से आगे वहां पर मेरा मन जाकर लगता है। मन ने यह सारी मुद्रा की विधियां छोड़ दी है, वहां पर मुद्रा साधने की कोई भी रीत नहीं है। गुरु महाराज समझाते हैं, क्या समझाते हैं? और मन के यानी मन के हट की जो विधि है वो त्याग दी उसने। अब गुरु महाराज आगे समझाते हैं, मुद्रा पांच जोग के माही, भक्ति जोग मुद्रा में नाही, सप्त भौम का सब जन गावे, जोगारंभ माय नहीं पावे। गुरु महाराज और बातें क्लियर कर रहे हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि 5 मुद्रा जोग के माई, ये जो 5 मुद्रा जो है कर रहे हैं ये कैसे है? अरे ये योग में ही आता है। यह क्या कहाँ आता है? ये 5 मुद्रा गुरु महाराज कहते हैं मुद्रा 5 जोग के माही। यह जो 5 मुद्रा जो है यह कैसी है? यह योग में आती है, योग में आती है। यानी जो योग साधना करते हैं, जो योग साधना करते हैं उसमें ये 5 मुद्रा आती है। हाँ, परंतु जो भक्ति योग साधते हैं, जो भक्ति योग साधते हैं उनमें ये मुद्रा का कोई काम नहीं है। हाँ, 5 मुद्रा जोग के माही, भक्ति जोग मुद्रा में नाही,
सप्त भौम का सब जन गावे, जोगारंभ माय नहीं पावे। परंतु जो भक्ति योग साधते हैं उस मुद्रा की साधना में कुछ काम नहीं है। और गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो सप्त भूमिका है, सप्त भूमिका, हाँ? सप्त भौम का सब जग गावे, यह सप्त भूमिका सारा जगत ही गाता है, सारा जगत ही गाता है, हाँ? जो योगारंभ के अंदर नहीं आता, जो योग साधना में नहीं आता। अब ये दोनों अलग अलग कैसे है, यही बता दिया कि ये क्रिया इसमें नहीं है, ये क्रिया इसमें नहीं है। ऐसे ही यह भक्ति योग जो है इसमें नहीं है। ये सप्त भूमिका कौन सी है? शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, अंश शक्ति, पदार्थ वाहिनी, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा। ये सभी जन कहते हैं, लेकिन ये योगारंभ में आपको नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ब्रह्मचारी को भांति भांति समझा रहे हैं। इसमें 5 मुद्रा गुरु महाराज ने क्लियर कर दी। अब गुरु महाराज ये सप्त भूमिका क्या है और ये उसमें कैसे, योगारंभ में कैसे नहीं आती, ये गुरु महाराज उनको समझा रहे हैं ब्रह्मचारी को। तो ये सप्त भूमिका कैसी है, फिर वो द्वादश मंत्र सन्यासी का कैसे है, फिर गीता सकल क्या कहती है, वेद गायत्री कैसे बताते हैं, ये सारी बातें जो है गुरु महाराज धीरे धीरे ब्रह्मचारी को समझाते हैं। और वो कैसे समझाते हैं ये हम चौथे भाग में देखेंगे। तो वाणी जी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। तो इस भाग में ये बातें हमारी समझ में आई है। अब सप्त भूमिका क्या है, उसके बाद में द्वादश मंत्र कैसे है, उसके बाद गीता गायत्री ये क्या है, ये सारा गुरु महाराज ब्रह्मचारी को समझाते हैं। वो किस प्रकार से समझाते हैं इसको हम अगले भाग में देखेंगे। तो आज वाणी जी को हम यही विराम देंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।